और अब भी समझ रही है। आपको नहीं समझ में आया कि आपके साथ क्या हुआ, ये बीजेपी कह रही है, वो अलग विषय है, राजनीतिक होगा। मेरा सवाल यह है कि आपके ही वरिष्ठ नेता शकील अहमद, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि भाई आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, 65 लोग तो लाते शिकायत करने वाले, उनको अतुल भूल जी, गया? हाँ, वो हमारे वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो अब क्या उनकी तो अब बोली हुई बात सच नहीं होगी? थे। अरे अब आप मुझे बोलने ही नहीं सर बोलिए, देंगे। बोलिए, प्लीज बोलिए, लेकिन तथ्यों पर बोलिएगा। हाँ, मैं तथ्यों पर ही बोल रहा हूं। हाँ। तथ्य ये है कि अगर ये एसआईआर और ज्ञानेश जी का ज्ञान इतना सच्चा है तो ये अजीत झा 3-3 जगह वोट कैसे डाल रहा है? राकेश सिन्हा दिल्ली से बिहार वोट डालने कैसे पहुंचे? डोनाल्ड ट्रंप का मतदाता प्रपत्र कैसे बना? इन सवालों के जवाब कौन देगा? सीईसी तनख्वाह किस बात की लेते हैं? देश के पैसे से जवाब देने की तनख्वाह लेते हैं वो। ये बैठ के किसी के नाम पे यहाँ पे प्रचार करने की तनख्वाह नहीं लेते सीईसी की। बैठ जाए और ज्ञान दें आलोकनाथ से सीख सीख के, उनकी फिल्में देख देख के। हमें जवाब चाहिए। 65 लाख वोटर अगर गए, हम 65 दिखाएं या 100, उससे कोई फर्क नहीं। 65 लाख वोटर गए कहां? हाउस नंबर 0 में सैकड़ों वोटर कैसे हैं? कैसे आप मृत लोग बता रहे हो जो राहुल गांधी जी के घर पहुंच गए, अदालत पहुंच गए? जब दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हरियाणा के पहले, अरे भाई पहली बार वाले में अगर मैं समय नहीं, एक सेकंड मैं रोकूंगा तो आप कहेंगे कि मैं रोक रहा हूं, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता हो रही है। लेकिन मैं फिर से जल्दी से चाहूंगा, आपसे जवाब चाहूंगा। आपके नेता ने पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी कुछ लोग पहुंचे थे, वो फेक भी निकले थे कई। हरियाणा का आपने जिक्र किया था, हरियाणा के लोगों ने बताया कि हमारा परिवार कब से कैसे कैसे रहता है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, उसको आप भूल गए। आप कह रहे हैं शकील अहमद हमारे नेता थे, तो क्या मैं उनकी बात को अब सच ना मानूं? भाई जब कांग्रेस में थे तब अगर सच बोलते थे तो अब भी सच बोल रहे होंगे। ये कौन सा पैमाना हुआ कि नहीं हमारे पास थे तब वो सच्चे थे, अब हमारे पास नहीं है तो वो झूठे हैं? अगर राजनीतिक पार्टियां इस बात पर तय करने लगे, विमल कहने लगे कि नहीं हमारे नेता थे तो सच्चे थे, अब नहीं है तो झूठे हो गए, तो ये तो बात सच्ची नहीं होगी ना। वही बात लागू होती है कांग्रेस पर, वही बात लागू होती है सपा पर। सुनिए 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 सुनिए, मैं अच्छा हुआ ये बोल के आपने मुझे याद दिला दिया। ये पूरे पैनल पे अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो हमें फ्लैशबैक सुनाया जा रहा है, हम यहाँ पे सत्ता में ना होते हुए किसी चीज में अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज बोल रहे हैं जब हम सत्ता में नहीं है। ये सब लोग 25-30 साल का फ्लैशबैक बैठ के नोट कर रहे थे, और जब तक सत्ता इनके पास नहीं आई इनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज सत्ता आ गई है तो गरीबों का दमन कर रहे हैं और आवाज उठाने वालों को घेर के ट्रोल कर रहे हैं। ये इनकी असलियत है और इसीलिए ये वोट चोरी करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में चले जाए, नहीं तो मणिपुर ना चले जाते हैं, आ रहा हूं। बिहार चले जाते। बिहार में अपराध कहां जा रहा है? महिलाओं के पैर में कील ठोकी जा रही है 21वीं सदी में। क्या जवाब है इस बात का? जितने इनके पास वोट नहीं है उतने इनके पास सीट आ गई। कैसे आ गई? तो हम क्यों इसका जवाब दूंगा अतुल जी। चुनाव हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी 0.99% से चुनाव हारी थी और उनको 25 सीट मिल गई। सीटें जो है, सीटें भले से जो है कांग्रेस के पास ज्यादा है, लेकिन 0.99 वोट परसेंट से बस चुनाव हारे हैं। तो वोट परसेंट की बात नहीं की जाए, सीटों पे ही बात की जाती है। इसको नहीं पता लगा था कि वोट परसेंट कितने से चुनाव हारे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, दूसरी चीज हमारे मित्र को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात कर रहे हैं कि गरीबों को हमने कुचला है। अरे 65 साल से तो आपने गरीबों को कुचला है, गरीबों का आपने तो हक मारा है। भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों को हक दिला रही है। आज देखिए किस तरीके से जो है हर राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमारी ईश्वर जनता जो हमें वोट कर रही है, अपना आशीर्वाद हमें दे रही है। आज जो है अगर गरीबों के लिए हम काम नहीं करते तो क्या गरीब हमें वोट करती? गरीब के लोग क्या गरीब है? गरीब के लोग हमें क्या वोट करते? आज देखिए चाहे आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप देखिए हर जगह के लोग हमें वोट कर रहे हैं। आप देखिए इनको हमने जो इनका जो राज था, ये रोजगार की बात करेंगे। इनके समय में रोजगार का आंकड़ा क्या था बता दे। मैं फिर से महंगाई का बता दे, नहीं बता पाएंगे। ये नर्सरी से पढ़ के आए लोग क्या बात करेंगे? मैं फिर से रोक रहा हूँ, इस वजह से रोक रहा हूँ ना कि बहुत सारे मुद्दों को आप लोग क्लब कर ले रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को क्लब कर ले रहे हैं। मेरा मुद्दा आज एसआईआर को है, एसआईआर को लेकर जो चर्चा आप कर रहे हैं उस पर है। मैं लौट रहा हूँ कपीश जी आपके पास। कपीश जी, चूंकि मैंने आज आपको स्पेशली इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि अब 12 स्टेट में एसआईआर होना है। सबसे प्रमुख एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर आपकी पार्टी प्रमुख भूमिका में रहती है, विपक्ष में भी है, और वहां पर आपके नेता ने भी कुछ आपत्तियां की हैं और प्लस चुनाव भी नजदीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी कोई कोर पॉइंट लेकर निकल रही है या तैयारी कर रही है जो आपकी नॉलेज में हो तो आप जरूर यहां पर साझा करें। सर आप भूल जाएं कि मीडिया आपके पक्ष में है कि नहीं है। भाई आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे और हम नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया है। सर कपीश जी आप इतने अनुभवी आदमी नहीं है। आज के दौर में अगर कोई वैलिड रीजन आपके पार्टी के पास है और आपके पास है, आपके मन में है, तो आप बताइए कि वो कौन सी बात लेकर आप जाने वाले हैं इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, जहां आप कहेंगे कि हां ये है आपत्तिजनक।
देखिए बहुत सीधी बात, जितनी भी आपत्तियां हम लोगों ने उठाई हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपत्ति सही नहीं। नहीं, मैंने कब कहा? अगर मैंने नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं अतुल भाई कि अगर अधर्मज पुत्र का आपने जन्म इसीलिए दिया है ना कि वो आपको सपोर्ट करे, तभी तो आप 10,000 रुपया बांट रहे हैं घोषणा के बाद हर शुक्रवार को। अब आप बताओ ये सही है कि गलत है? हमारे अमीन साहब बैठे हुए हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि इसके लिए भी हमको सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे? हर बात के लिए हम ही जाए सुप्रीम कोर्ट? इस देश के लोकतंत्र में क्या केवल विपक्षी दल ही हैं जो कोर्ट जाएंगे? जनता का अधिकार नहीं छीना जा रहा है क्या? तो ये कैसी बातें आप करते हैं? आपको सत्ता इसलिए नहीं मिली है कि आप जनता का अधिकार छीने। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये वैलिड क्वेश्चन है कि अगर एक ही फोटो पे 100 बार 200 बार कोई अलग अलग नाम है और अलग अलग बूथों पर हैं, तो ये प्रश्न तो उठेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अगर नाम है तो प्रश्न उठेगा, किसी के कुत्ते का नाम है तो वो प्रश्न तो उठेगा, और कपिल श्रीवास्तव का क्यों नहीं है ये भी प्रश्न उठेगा। जबकि हम 2002 में भी, उससे पहले भी हमने मत दिया है और हमारा नाम रहा, 2003 नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं कि गलतियां पहले भी हुई हैं और अब जानबूझ करके हो रही, ये जानबूझ करके मैं आपको कह रहा हूं। और अगर हमने ये कहा कि कुछ विशेष बूथों पर उनका ज्यादा, अच्छा ये कह रहे हैं बार बार बीएलए के लिए कह रहे हैं, हमारे बच्चे जो बीएलए के रूप में तैयार किए गए हैं वो साथ घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन डाटा सबमिशन उनको नहीं करना है, वो बीएलओ ही करेगा। और सेंट्रल डाटा में कैसे चोरी होती है वो राहुल गांधी जी ने अपने पहले ही उसमें बता दिया था कि कैसे किया जाता है। और मैं एक बात कहता हूं, एक इत्तेफाक होता, एक वाकई ऐसा इत्तेफाक होता है कि खाली इत्तेफाकी इत्तेफाक इत्तेफाकी इत्तेफाक। इनके दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री और इनके बहुत से मंत्री 1,21,400 से 1,21,800 में जीत हार गए। आप सोचो क्या इत्तेफाक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप आज के लोकतंत्र में पारदर्शिता का अभाव हो जाए, आज के लोकतंत्र में आप हर बात के लिए हमको या जनता को कहें कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आज के लोकतंत्र में चुनाव आयोग जवाब देने के लिए न तैयार हो, आज के लोकतंत्र में जब सारे काम बंद करा दिए जाते हैं, जब इलेक्शन आ जाता है तो कोई नई घोषणा नहीं होती, कोई कार्य किए नहीं जा सकते हैं, तब आप 2 दिन पहले 10,000 की घोषणा करते हैं। कपिल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता, बिल्कुल सहमत हो जाता, लेकिन समस्या यह है ना कि आखिर जब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो होगा, क्योंकि आप ही हार बैठे हैं, आप ही कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आपने 2 या 3 बार, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बोला है, आपने कहा गलतियां हुई हैं, यानी गलतियां हुई हैं, ये पहले से हुई हैं तो इसको मानेंगे यश, और गलतियों का मतलब मैं मानूं कि पहले भी वोट चोरी हुई है, जो आरोप आप लोगों का भी है, ये हुआ था पहले भी, वोट चोरी होती नहीं, सुन, वोट चोरी नहीं हुई, गलती हुई। मैंने ये नहीं कहा वोट चोरी। अरे अभी तो आपने कहा मैं कह रहा हूं कि गलतियां हुई हैं, तो गलतियां क्या हुई होती है? अभी आपने कहा गलतियां हुई हैं, आपने कहा अभी कि गलतियां हुई। सुन तो नहीं, गलतियां ये हुई, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, और 2003 में जो SIR हुआ था उसमें कपिल श्रीवास्तव का नाम नहीं है। कपिल श्रीवास्तव वोट देते तो किसको देते, आप बताइए? तो आपने कहीं शिकायत की? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चोरी वही है जो डेलिबरेटली की जाए। कहीं सुनवाई हुई थी, कहीं शिकायत किया था? चोरी की जाती है वो चोरी होती है, वो गलती थी, वो जानबूझकर किया गया था या गलती से हो गया था, आपका नाम नहीं था? हमारे बातों का जवाब दिलाइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के नजीर में, माफी चाहूंगा सर, समय अब रोक रहा है मुझे, बहुत जल्दी से विमल एक काउंटर। भाई भरोसा नहीं है, वो तो साफ करें कि हमें भरोसा ही नहीं है, आप कुछ भी कहते रहिए। देखिए गलती है तभी तो ऐसा टोपी से गाली से गलत है, किसी का एज गलत है, किसी का बार फोटो अगर यूज किया गया, इलेक्शन कमीशन कह रहा है इसीलिए मैं SIR ला रहा हूं, इस गलती को सुधारने का काम कर रहा हूं। रही बात की 10,000 महिलाओं को जो है चुनाव से पहले, फालतू बात आप कैसे करेंगे? चुनाव से बीजेपी के प्रवक्ता है, वो फालतू बात कर रहे हैं, आप कैसे तय करेंगे? तो आप फालतू बात कर रहे हो, वो ये कह देंगे। चुनाव से पहले अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हमने बनाया, महिलाओं को 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाला कि भैया आप जो है अपने हिसाब से काम करो, आप किसी पुरुष के और अपने पति के। विमल मैं रोक रहा हूं, विमल हो गया, मैं रोक रहा हूं। अमीन साहब बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में काउंटर कर दीजिएगा, बहुत संक्षेप में, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं सर। कुछ उदाहरण यहां पर यश दिए हैं, उनका कहना है कि ये 2-3 लोग थे जो अलग अलग जगहों पर वोट डालने चले गए, क्या ये गलती है या इसको लेकर पूरे SIR प्रक्रिया पर सवाल है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक।
बहरहाल सवाल इसी बात का है कि भरोसा क्यों नहीं हो रहा, भरोसा कब होगा। विमल आपने भी सुन लिया, लेकिन यह आरोप आपकी पार्टी पर इस वजह से है क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठे हुए और यह संग्राम बढ़ता जाएगा, एक बिहार तक सीमित नहीं था। अब यहां पर तय करना है कि अगर इसमें कोई पारदर्शिता पर कोई सवाल वाकई वैलिड है तो चुनाव आयोग फ्रंट पर आए और वो इसका जवाब दे, नहीं तो राजनीति इस पर चलती रहेगी, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। नमस्कार। आज